एफी प्लेटफॉर्म में कल रात लॉस देखने को मिला हमें। अब बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं उनका यही क्वेरी है कि ये लॉस कैसे हो गया। उस सब क्वेरी के ऊपर जो भी मेरे पास सीनियर की तरफ से गाइडेंस आई है वो आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, जितने भी आपके डाउट हैं एमटीएफई को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। तो अगर आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको पैसा लगाना है, तो रिस्क एनालिसिस जो है वो आपको पहले करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट है, अप डाउन रहेगा, पैसा आपका है, अगर प्रॉफिट आप उठाओगे तो लॉस भी आपको उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों एमटीएफई प्लेटफॉर्म है क्या, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। जो मेरे दोस्त पिछले 2 से 3 मंथ में ज्वाइन हुए हैं एमटीएफई के साथ, उनको ये जानना और समझना पड़ेगा कि एमटीएफई कोई एमएलएम प्लान नहीं है कि जहां पर एक प्लान, एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया कि इतना पैसा डाल दो, इतने पैसे में पैकेज ले लो और उसके बाद आपको इतना डे बाय डे प्रॉफिट आता रहेगा, आप उसको विड्रॉ करवा लो। जहां पर कोई पैकेज नहीं है, जहां पर क्या है, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर रियल ट्रेड होती है। आप उसको मैनुअल भी कर सकते हो, आप उसको ऑटो ट्रेड के जरिए भी कर सकते हो। ये आपका डिसीजन है क्योंकि पैसा आपका है। और जो पैसा आप एमटीएफई प्लेटफॉर्म में डालते हो, एमटीएफई उसको फर्दर किसी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट नहीं करता। जैसे मार्केट में बहुत सारे एमएलएम प्लान चलते हैं जो ये बोलते हैं कि आप आओ, एक पैकेज लो, हम आपने जो पैकेज लिया है उस पैसे से आगे ट्रेड करेंगे, आगे क्रिप्टो में डालेंगे, आगे ऐसे अलग अलग उन्होंने फीचर्स लगाए होते हैं उस प्लान के अंदर कि जहां पर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा वहां से प्रॉफिट जनरेट करके हम आपको देंगे। जहां पर ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सीधा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आप इसके ऐप को गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से डाउनलोड करो, वहां पर सीधा ट्रेड कर सकते हो। केवाईसी करो, अपना पैसा डालो, खुद ट्रेड कर लो, ऑटो ट्रेडिंग की जरूरत ही नहीं है। जिन लोगों को मैनुअल ट्रेडिंग करना ही नहीं आता भाई, वो अपने पैसे से अगर जहां पर ट्रेड करेंगे तो हो सकता है एक बार दो बार कोई उनका मतलब लक हो तो वो जीत जाए, उसके बाद उनका लॉस हो सकता है। तो एमटीएफई के पास अपनी एक ऐसी टीम है जो जहां पर ऑटो ट्रेडिंग के जरिए हमें प्रॉफिट जनरेट करके देती है। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी कि एमटीएफई और एमएलएम कंपनी में डिफरेंस क्या है। ये मैंने इसीलिए आपको बताया कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि सर जहां पर लॉस क्यों होता है, जब इनके पास एक्सपीरियंस टीम है तो वो प्रॉफिट करके दें। भाई एक्सपीरियंस टीम है, लेकिन एक्सपीरियंस टीम जो है वो भगवान नहीं है। फ्यूचर का किसी को नहीं पता, मार्केट का किसी को नहीं पता। अगर एक्सपीरियंस टीम हो, हर रोज प्रॉफिट ही करके दो तो पूरी दुनिया में मिलेनियर ही होंगे। ऐसा नहीं होता, मार्केट है, अप डाउन जाएगा। एक्सपीरियंस के साथ हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने लॉस को कम कर सकते हैं। ये होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के साथ हम 100% एक्यूरेसी की गारंटी नहीं दे सकते और ना ही जहां पर एमटीएफई प्लेटफॉर्म ने कभी दी है। अब एमटीएफई प्लेटफॉर्म क्या कहता है, अगर आप स्टार्टिंग से इसके साथ जुड़े हुए हो तो जहां पर हमें देखने को क्या मिलता है कि ये मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। जहां पर आपकी ट्रेड लगेगी, क्रिप्टो में भी लगेगी, फोरेक्स में भी लगेगी। फोरेक्स में मोस्टली ये काम करते हैं, हफ्ते में 5 दिन जहां पर ट्रेड लगता है और उस हफ्ते में 5 दिन में ये आपको इतना प्रॉफिट जनरेट करके देंगे, 1%, 1.5%, 2%, 3%, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग। और अगर मार्केट ही डाउन चला गया, अगर मार्केट ही उल्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो वहां पर आपको लॉस भी हो सकता है। अब बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो पिछले 2-3 मंथ से, मैं 2-3 मंथ वाली बात इसलिए बोल रहा हूं कि जो 2-3 मंथ पिछले गए हैं उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट जहां पर एमटीएफई ने निकाल के दिया है। एक मंथ में 2 लॉस या 3 लॉस, और वो भी लगभग लगभग 1 से 2% के अंदर अंदर। तो जहां पर बहुत कम लॉस हुआ, अब जो उस टाइम जोन के अंदर एंटर हुए एमटीएफई में, उन्हें वो लॉस के अकॉर्डिंग आज का लॉस, जो पिछले जुलाई के मंथ में 4 लॉस हुए, इस मंथ में 2 लॉस हो चुके हैं। तो जो बंदे 6 मंथ पहले, 7 मंथ पहले, 8 मंथ पहले एमटीएफई में जुड़े थे, जैसे जब मैं जुड़ा था, तो उस टाइम में आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जो लोग ये कहते हैं ना कि लॉस पहले से ज्यादा बढ़ गया है, उनको ये समझाना चाहता हूं। तो भाई जब 7 मंथ पहले हमने इसको ज्वाइन किया था, तो जिस बंदे ने $500 से ज्वाइन किया था उस टाइम, तो लगभग $10 के आसपास हमें डेली का प्रॉफिट होता था। और उसके बाद $10 के प्रॉफिट के बाद अगर किसी दिन लॉस आता था तो कितना लॉस आता था, $30, $40, इतना इतना लॉस मैंने खुद देखा हुआ है। अब मान लीजिए अगर $10 आपको प्रॉफिट हो रहा है, $40 आपको लॉस हो रहा है, तो भाई आपको वो $40 रिकवर करने के लिए 4 दिन का प्रॉफिट लग जाएगा। तो अगर मंथ में 2 लॉस भी हो गए, उस टाइम 2 ही होते थे मैक्सिमम, अगर मंथ में 2 लॉस भी हो गए या 3 लॉस भी एक बार हुए थे, तो अगर मंथ में 2 या 3 लॉस भी हो गए तो आपका उस लॉस को रिकवर करने के लिए 12 दिन का अमाउंट लग जाएगा भाई। तो 8 दिन तो पहले वीकेंड है,
12 दिन का अमाउंट लग गया, कितना लग गया 20, तो 10 दिन का प्रॉफिट आएगा मैक्सिमम, और वो भी 1.5% के आसपास आता था उस टाइम, 1.5 से 2 के अंदर अंदर रहता था। तो उसके अकॉर्डिंग हम 20%, 21%, 25% के अंदर अंदर रहते थे, हमारा जो प्रॉफिट होता था मंथली बेस के ऊपर। अब जहां पर क्या हो रहा है, इन्होंने अपने सिस्टम को टाइम टू टाइम अपग्रेड किया। बहुत सारे लोग उस टाइम ये शिकायत करते थे कि सर 3-4 दिन प्रॉफिट आया, 5 दिन प्रॉफिट आया, उसके बाद एक ही लॉस हो गया, सारा प्रॉफिट हमारा गौन गया। तो ये सारी चीजें थी उस टाइम भी, हमने लीडर्स लोग थे जो कुछ, हमने उनको रिक्वेस्ट डाली कि सर आप कंपनी तक ये बात बताओ कि लॉस का जो इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया है बहुत बड़ा लगाया है, तो एक दिन में ही 4-5 दिन की अमाउंट चली जाती है, तो प्रॉफिट क्या होगा। हम उस टाइम भी ये कंपनी को ब्लेम ही कर रहे थे। तो कंपनी ने बोला कि चलो हम ऐसा करते हैं, हम आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर थोड़ा सा जो अपना स्टॉप लॉस है उसको कम कर देते हैं, लेकिन जैसे स्टॉप लॉस कम होगा भाई प्रॉफिट भी कम होगा। लेकिन कंपनी ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया, और कंपनी ने थोड़े थोड़े छोटे छोटे अपडेट के साथ इसको स्टॉप लॉस को लगभग लगभग एक दिन के प्रॉफिट के आसपास ले आई। अब जब भी आपका पिछले 2-3 मंथ से हमने देखा, जब भी आपका लॉस होता है तो कितना लॉस होता है, नियर अबाउट जितना आपको एक दिन में प्रॉफिट हो रहा है। अगर $500 वाली आईडी के ऊपर आपको $12, $13 प्रॉफिट हो रहा है, तो $12-13 ही लॉस होता था। आप पिछले 2-3 लॉस जो है वो $16-17 के आसपास गए हैं, ठीक है ना। मतलब हम ये बोल सकते हैं डेढ़ डेढ़ दिन का आप बोल दो, ठीक है, कि 1.5 दिन का आपका जहां पर प्रॉफिट लग जाएगा। अब जहां पर आप देखिए, अगर 4 लॉस भी हो गए तो लगभग आपका 5 से 6 दिन का अमाउंट उसको रिकवर करने में लग जाएगा। इससे ज्यादा लॉस हमने देखा हुआ है। अब जो पुराने बंदे हैं जो एमटीएफ के साथ जुड़े हैं, जिनके नीचे टीम है, वो ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन जो नए हैं वो ब्लेम करेंगे, क्योंकि उनको पिछले मंथ के मुकाबले इस मंथ में लॉस ज्यादा लग रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, मार्केट है, अप डाउन रहेगा। अब अगर आपकी ही बात मान ले, बहुत सारे दोस्त मेरे को मैसेज आया कि सर अगर प्रॉफिट $13 हो रहा है 500 वाली आईडी के ऊपर, तो लॉस भी तो $13 होना चाहिए। भाई ऐसा कैसे, स्टॉप लॉस जो ऑटो ट्रेड हो रहा है जहां पर, वहां पर जो एक्सपीरियंस लोग जहां पर बैठकर ट्रेड कर रहे हैं, उन्होंने स्टॉप लॉस कितने पर लगाया है वो आपको बता थोड़ी रहे हैं। उन्होंने प्रॉफिट कितने के ऊपर, टेक प्रॉफिट कितने के ऊपर सेट किया है वो आपको बता थोड़ी रहे हैं। प्रॉफिट $10 से बढ़कर $12-13 तक चला गया, लॉस आपका $30-40 से घट कर $16-17, $15 पर आ गया। तो आप मेरे को बताओ, क्या कंपनी की एक्यूरेसी में कोई शक है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं इसको देखकर प्लान बनाया आई मार्केट में, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बहुत सारी कंपनी आप सभी जानते हो, कोई 1 मंथ टिकी, कोई 2 मंथ, कोई 4 मंथ, कोई 6 मंथ, उसके बाद कहां गई। आज शायद आप नाम भी भूल गए होंगे, मैं तो कुछ के भूल गया। एमटीएफ ही दे रहा है आपको, विड्रॉ दे रहा है। हर एक कंपनी जो मार्केट में बढ़िया रन करती है, जिसके पीछे कम्युनिटी ज्यादा होती है, ठीक है, वहां पर ही नेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं उनको पता है कि इसके पीछे कम्युनिटी ज्यादा है, इसके ऊपर अगर एक नेगेटिव वीडियो बना दिया तो बहुत ज्यादा व्यू मेरे को मिलेंगे, और ऐसा हो भी रहा है, आप रियल में देख सकते हो। लेकिन बहुत सारे दोस्त थे मेरे जो ये बोल रहे थे नवंबर में बंद हो जाएगी, दिसंबर में बंद हो जाएगी, इसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया, इसका डोमेन सिस्टम जो है वो एक्सपायर हो गया। भाई किसी ने जून में बंद करने को बोला, किसी ने जुलाई में बोला, किसी ने नवंबर में बोला, किसी ने अप्रैल में, बहुत सारे लोगों ने बोला था। तो क्या हुआ, आज भी चल रही है, आज भी आपके विड्रॉल हो रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, अब जहां पर बात आती है, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि देखो प्रॉफिट होगा तो सबको होगा, लॉस होगा तो सबको होगा। लेकिन अगर हम लीडर हैं, अगर हम अपनी टीम को गाइड करते हैं, तो हमें टीम को ये गाइड करना है, इस चीज के लिए अलर्ट भी करना है कि भाई जहां प्रॉफिट और लॉस दोनों है, आप देखो, ठीक है। हमारा जो एक्सपीरियंस है, मैं अपनी ही बात करूंगा, मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और सीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करूंगा, मैं अपनी ही बात करूंगा कि सर हर मंथ मैं मिनिमम जहां पर 25 से 30% प्रॉफिट निकाल रहा हूं, और मैं निकाल भी रहा हूं सिर्फ अपनी अमाउंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, जहां पर टीम की बात नहीं कर रहा। आप खुद कैलकुलेट कर लो, हफ्ते में एक लॉस भी आया तो पूरे मंथ में 4 लॉस आ गए, 8 वीकेंड है, 12 हो गए, 12 दिन तो जे कट गए। 4 लॉस को रिकवर करने के लिए हम 6 दिन भी लगा लेते हैं, 6 दिन लगा रहा हूं मैं, ठीक है। अब 8 और 4 12, 12 और 6 18, अगर 12 दिन भी आपको प्रॉफिट आ गया, 2% के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आता है, आप सभी जानते हो, तो 24% तो फिर भी आप भाई जहां से उठा रहे हो। इतना लॉस होने के बाद, मैं सारा कुछ नेगेटिव आपकी सारी बातों के साथ एग्री भी हो गया, फिर भी आप जहां पर 24% जो है वो उठा रहे हो विदाउट एनी अदर रिस्क। और सबसे बड़ी बात, जिनको ये लगता है कि मेरे को 24% से मेरा पेट नहीं भर रहा, 24% कम है, मैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, भाई आप कोई मेहनत नहीं कर रहे, ऑटो ट्रेड लग रहा है, आपको बटन ऑन करना है मंडे को, फ्राइडे को वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। आपका बस इतना काम है विड्रॉल के ऊपर जाना, विड्रॉल करना, इससे ज्यादा आपका काम नहीं है। ये जो इन्वेस्टर हैं उनकी बात कर रहा हूं, टीम की बात अभी मैं नहीं कर रहा, टीम के ऊपर भी आऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। यहां पर सर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, वहां पर आपको अगर 24% का कोई भी एफर्ट किए बिना मिल रहा है तो वो कम नहीं है।
अगर आपको कम लगता है तो भाई आपका कैपिटल पड़ा हुआ है एसेट में, आप आज ही सारा विड्रॉ कर लो। कंपनी ने तो उसके ऊपर कोई कंडीशन लगाई नहीं। जहां पर जितनी कंपनीज होती हैं एमएलएम प्लान या जितने भी वो है, वो आपका जो प्रिंसिपल है उसको स्टक कर लेते हैं। जहां पर तो कोई स्टक नहीं है, कोई कंडीशन नहीं कि आपको नीचे 2 मेंबर लगाने पड़ेंगे फिर विड्रॉ मिलेगा। आपने पैकेज ले लिया उसका तो विड्रॉ नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रॉफिट ही विड्रॉ मिलेगा। आपका 3 मंथ के लिए स्टेक हो गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जहां पर ना जो किसी कॉइन के ऊपर डिपेंडेंट है, ना जो किसी ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंडेंट है, जो तो सीधा सीधा मार्केट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आपको जितना प्रॉफिट बोला है उतना प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, और कमिटमेंट तो किया ही नहीं आपके साथ प्रॉफिट का कि मैं आपको 40% ही मंथ का निकाल के दूंगा, मैं आपको 50% कहीं पर भी नहीं। अगर कोई लीडर जाके ये बोलता है 50% आएगा ही आएगा, तो वो लीडर की गलती है। एमटीएफई प्लान में कहीं पर ये मेंशन नहीं है, चाहे आप ऐप देख लो चाहे इनकी वेबसाइट देख लो। तो अगर आपको 24% कम भी लगता है तो दोस्तों आप वो 24% अगर कम है तो आप अपना प्रॉफिट जो भी कैपिटल एसेट में है, जहां आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट जो भी डाला हुआ है उसका विड्रॉल कर लो, बात खत्म। आप कोई और सिस्टम देख लो जहां पर 24% से आपको ज्यादा मिलता हो बिना कोई काम किए। अगर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड हो तो फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए भाई $1000-2000 तो ऐसे ही चले जाते हैं। ब्रोकरेज फीस ही लोग $500 $1000 ब्रोकरेज फीस ही ले लेते हैं मंथली। वहां पर आप ट्रेड करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई फॉरेक्स के ऊपर ट्रेड करना कितना ज्यादा मुश्किल है। और अगर आपने वो सीख भी लिया किसी इंस्टीट्यूट से या किसी बंदे से, तो आप जब खुद ट्रेड करोगे तो आपकी पॉकेट में भी कम से कम $1000-2000 होना चाहिए, तो स्टार्ट होता है वही $30 से। जहां पर आपको फॉरेक्स के ऊपर ट्रेड करके दे रहे हैं वो भी ऑटो ट्रेड, कि आपको कुछ एफर्ट नहीं करने, आप सिर्फ अपना प्रॉफिट काउंट करो। फिर भी हम ब्लेम कर रहे हैं जी कंपनी ना लॉस ज्यादा दे रही है। किस बिहाफ पर कर रहे हैं हम? बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, उनका उनका ये मैसेज आया कि सर लॉस ज्यादा हो रहा है प्रॉफिट कम। भाई इस चीज को समझा दो मेरे को, लॉस ज्यादा प्रॉफिट कम वो कैसे? तो थोड़ा सा आप इस चीज को एग्री करो। अब बात आती है टीम वालों की। दोस्तों मैं कभी किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करता, एमटीएफई को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं जो फैक्ट है उनके ऊपर बात कर रहा हूं, जो अच्छे हैं जो बुरे हैं। कल भी मैंने वीडियो डाला था जहां पर मैंने जो बोला था कि इनका जो कस्टमर सर्विस है बहुत ज्यादा स्लो है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी कंपनी को प्रमोट करो बस आंखें बंद कर कर अंधभक्त बन जाओ, नहीं सर। हम सब जहां पर अर्निंग करनी है उसको कैसे इंप्रूव करना है इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अब जहां पर जब किसी को भी टीम लगाना है नीचे, जहां किसी को एमटीएफई में एंटर करना, तो उसको पहले बताओ कि भाई मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है, लॉस भी है प्रॉफिट भी है। आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो? अब आ गई प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की बात। इन्वेस्टर की बात होगी जहां पर 20 से 25% के अंदर मैंने बोला कि आपको आज भी मिल रहा है। ठीक है, जो इन्वेस्टर जिसने बस एक बार पैसा लगा के छोड़ दिया, काम उसके लिए सिस्टम कर रहा है। लेकिन जो बंदे टीम बना सकते हैं, अगर आप 3 4 5 दोस्तों को ये चीज बता दोगे तो भाई उनका ब्रोकरेज फीस भी आएगा आपको 3 लेवल का, तो आपका जो प्रॉफिट है 25% नहीं रहेगा। ये चीज आप भी समझते हो। वो आपका 25% से बढ़कर 40%, 50%, 60% और 100% के ऊपर भी चला जा सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। आपने $30 से एक प्लेटफॉर्म में स्टार्टिंग की, सिर्फ $30 से सर। और आपके नीचे अगर 500 वाला लगता है, 1000 वाला बंदा लगता है, 1500 वाली आईडी लगती है, तो उसका आपको 100% जितना कमीशन जनरेट होता है वो आपको मिल रहा है। भाई कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इतना कमीशन देता है? जहां पर पहले ही कंडीशन होती है कि अगर आपकी आईडी $30 की है तो आपके नीचे $30 का ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, आईडी चाहे $300 की हो। ऐसा जहां पर कुछ भी नहीं, बिना कंडीशन के आप अनलिमिटेड लोगों को लगा सकते हो। आपको कोई लेग सिस्टम इंप्रूव नहीं करना, आपको कोई मेंटेन नहीं करनी बाइनरी, आपको सिर्फ पैसा लगाना है। उसके नीचे जितनी टीम क्रिएट कर सकते हो कर लो, जितना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, कोई रोक ही नहीं रहा सर। जहां पर कोई विड्रॉल की लिमिट नहीं है कि आपको $100 का विड्रॉल मिलेगा एक दिन में, आप एक दिन में एक ही विड्रॉल ले सकते हो। अरे भाई विदाउट एनी कंडीशन, जहां पर आप जितना चाहो अपना अमाउंट बढ़ा सकते हो, जितना चाहो टीम बढ़ा सकते हो, जितना चाहो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। अभी भी आपको इसके ऊपर डाउट है? जो लीडर लोग हैं वो तो कंप्लेन कर ही ना, क्योंकि उनके नीचे टीम है। चाहे लॉस गया चाहे प्रॉफिट गया, उनको तो डेली का जहां पर कमीशन रिकॉर्ड में आप देखो जाके कमीशन आ रहा है। तो जहां पर दिक्कत क्या है? कम से कम जहां पर आप 20 से 25% से लेकर 100% से ऊपर का प्रॉफिट एक दिन में अर्न कर सकते हो। ऐसे ऐसे लोग भी हैं एमटीएफई में जिन्होंने $500 से स्टार्ट किया और आज एक दिन की अर्निंग उनकी $500 है। बहुत सारे आपको ऐसे दिग्गज मिल जाएंगे। ये कंपनी वर्ल्ड वाइड चल रही है, आपने इसके प्रूफ देखे हुए हैं। कभी श्रीलंका में स्कूल ओपन हो जाता है, कभी बांग्लादेश में हो जाता है, आपने और भी साउथ कोरिया में देखा है, नाइजीरिया में देखा है, साउथ अफ्रीका में देखा है। कितनी कंट्रीज है जहां पर आपको आप डेली इसके वीडियो इसके ब्लॉग में सारा कुछ देखते रहते हो। इंस्टाग्राम पर इसके चैनल हैं, मैं भी डालता रहता हूं अपने ग्रुप में ये सारा कुछ। और ये कंपनी आपको फंड प्रोवाइड कर रही है। अरे भाई कौन सी कंपनी है ऐसी जो कहती है कि आप अपनी टीम बढ़ाने के लिए सेमिनार करो, पैसा मैं दूंगी? कितनी कंपनीज को आप जानते हो जो टीम आप बढ़ा रहे हो, टीम आपकी बढ़ रही है, अर्निंग आपकी बढ़ रही है, और फंड जो है वो आप कंपनी से ले रहे हो? कितनी कंपनीज है ऐसी कि आप 30 मेंबर की टीम कर दो, इंक्यूबेशन फंड $100 हम देंगे आपको?
कितनी कंपनी है ऐसी कि आप गरीब बच्चों को खाना खिलाओ, उसकी फोटो और वीडियो डालो, पैसा हम देंगे आपको। तो सारी चीजें हैं, मैं कंपनी की साइड नहीं लेता, मैं बार बार बोलता हूं, लेकिन जो कंपनी कर रही है उसके ऊपर भी कभी आप फोकस करो। एक दिन लॉस होता है तो सभी डिस्कशन करने बैठ जाते हैं कि सर लॉस हो गया, लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया। जिस दिन प्रॉफिट होता है किसी का मैसेज नहीं आता मेरे को कि सर आज तो इतना प्रॉफिट हो गया, ये तो बढ़िया सिस्टम है। तो सर नेगेटिविटी के ऊपर ज्यादा जाओगे, ज्यादा फोकस करोगे तो लाइफ में नेगेटिव ही मिलेगा। पॉजिटिविटी की ओर जाओगे, हमेशा पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव अपनी टीम को रखोगे, पॉजिटिव बातें अपनी टीम को बताओगे, तो टीम का जो मनोबल है, जो मोरल है, वो भी पॉजिटिव रहेगा। लॉस और प्रॉफिट हर जगह है, रिस्क हर जगह है, एमटीएफई में भी 100% रिस्क है, क्योंकि आपका पैसा एमटीएफई के वॉलेट में जाता है भाई, मेरे वॉलेट में या किसी सीनियर के वॉलेट में नहीं जाता, जहां से हमें गारंटी चाहिए। मार्केट है, मार्केट में कोई गारंटी नहीं है। तो ये सारी चीजें प्लीज आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करो, अपनी टीम को बताओ प्रॉफिट लॉस दोनों है, प्रॉफिट ना फिक्स है ना लॉस जहां पर फिक्स है, कितने दिन होगा वो जहां पर फिक्स नहीं है, हो सकता है 2 दिन हो, हुआ है हिस्ट्री में देख लो आप, एक मंथ में 2 बार भी लॉस हुआ है और एक मंथ में 4 बार भी हुआ है, ठीक है ना। आगे 2 बार होगा, 4 बार होगा, किसी को पता नहीं। एमटीएफई कब तक चलेगा किसी को पता नहीं। तो ये सारी चीजें आप जो सच है वो बताओ आगे, तो कोई आपको ब्लेम नहीं करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि किसी बंदे ने आज ज्वाइन किया है, मैं तो पहले कहता हूं 10% अमाउंट, हम 10% अमाउंट ज्यादा डलवाते थे। अगर कोई 200 से ज्वाइनिंग करता था तो हम उसको बोलते थे कि आप $20 ज्यादा डालो, ताकि अगर पहले दिन ही लॉस आ गया तो आपका 201 से कम ना हो। अगर कोई $500 से ज्वाइनिंग करता तो 550 से ऊपर लगवाते थे हम उस टाइम, कि अगर पहले दिन ही लॉस आ गया तो $40-50 तो लॉस में चले जाएंगे, इसका 500। सारी चीजें सर हम बोल बोल के इसीलिए टीम बना है, क्योंकि टीम को कभी झूठ नहीं बोला, टीम को कभी वो ड्रीम नहीं दिखाया कि आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपका 1 करोड़ हो जाएगा, आपका 2 करोड़ हो जाएगा 2 मंथ में। ऐसा नहीं बोलना भाई, ये सारे ट्रिक्स पुराने हो चुके हैं, ये एमएलएम कंपनी वाले लोग करते हैं। जहां पर आप एमएलएम नहीं कर रहे, एमएलएम से बाहर निकलो। अगर आपको एमएलएम करनी है तो बहुत सारे और प्लेटफॉर्म है, बढ़िया प्लेटफॉर्म भी हैं, आप वहां पर जाके कर सकते, जहां पर एमएलएम नहीं हो रहा। जिस बंदे को कंप्लेन है, जिस बंदे को ब्लेम है, जो बंदा ये बोलता है स्कैम, मेरे कमेंट सेक्शन में आके बोलने की कि ये स्कैम है, 100% स्कैम है, बोलने की जरूरत नहीं, आप अपना विड्रॉ करो, जाओ सर। कौन आपको इनवाइट कर रहा है? एमटीएफ ही थोड़ी इनवाइट कर रहा है, जब मैं थोड़ी इनवाइट कर रहा हूँ, क्या वो एमटीएफ ही करो, दुनिया में और कोई काम ही नहीं है, एमटीएफ ही बचा है एक, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये आपकी चॉइस है, जितना ये कंपनी प्रॉफिट दे रही है, जितना जो लॉस दे रही है, दोनों डिस्कस कर रहा हूं, जहां पर प्रॉफिट के बारे में भी बताया, लॉस के बारे में भी बताया है, एक तरफा बात नहीं कर रहा मैं। आपका डिसीजन है, पैसा आपका है। कुछ लोग बोलते हैं सर कितने से स्टार्ट करें, सर मैं कैसे बोल सकता हूं कितने से, मेरे को ना आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पता है, ना आपकी पॉकेट आपको कितना लो करती है वो पता है, आपको एक्सपीरियंस कितना है वो नहीं पता, आप टीम बना सकते हो नहीं बना सकते वो नहीं पता, तो मैं कैसे आपको सजेस्ट कर दूं। मैं तो यही बोल सकता हूं सर, मैंने प्लेटफॉर्म आपको बता दिया, आप उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, आपको कितना करना है, प्रॉफिट कितना चाहिए, लॉस कितना हो सकता है, आपको अपनी पॉकेट से डालना कितना है, वो आपको डिसाइड करना है, मेरे को नहीं। मेरा काम है अगर कोई इससे जुड़ी अपडेट आती है वो अपने चैनल पर डालूं, ताकि जितनी भी कम्युनिटी मेरे साथ जुड़ी है उनको वो अपडेट मिल जाए। अच्छी हो बुरी हो मैं नहीं ये देखता, ठीक है ना, अच्छी हो तो अच्छी डाल देता हूं, बुरी हो तो बुरी डाल देता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको कुछ बातें अच्छी लगी होंगी और कुछ बातें बुरी भी लगी होंगी, तो वो आप खुद डिसाइड करना। बाकी एमटीएफ जो प्लेटफॉर्म है बढ़िया चला है पिछले 1.5 साल से, आगे कब तक चलेगा इसका आंसर किसी के पास नहीं है। आप अपना रिस्क एनालिसिस